जय श्रीमन नारायण भक्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। गौरी गोपाल भगवान की जय। कपिल भगवान के दिव्य ज्ञान से माता सिद्धा नाम की नदी बन गई। भगवान कपिल देव जी ने यह भी बताया कि गर्भ में बच्चा माँ के गर्भ में कैसे रहता है, किस प्रकार वह पेट में पड़ा पड़ा भगवान की स्तुति करता है जीव। भगवान पहले जब पिता का तेज माँ के गर्भ में जाकर मिलता है तो पहले दिन में वह बुद्ध की तरह, 1 महीने में बच्चे का सिर तैयार होता है, दूसरे महीने में हाथ पांव, तीसरा महीना गर्भ का लगते ही बच्चे में स्त्री पुरुष के चिन्ह उत्पन्न हो जाते हैं। कितना साइंटिफिक है हमारी भागवत जी, हमारे वेद पुराण बिल्कुल वैज्ञानिक, पूरे वैज्ञानिक हैं। कैसे? साइंटिफिक हैं। जब कोई स्त्री गर्भवती होती है और ये पता लगाना हो कि पेट में लड़का है या लड़की, बेटा है या बेटी, तो कितने महीने बाद लिंग परीक्षण होता है? बताओ, गर्भ के कितने महीने बाद? बताओ, आप लोग बताओ। 3 महीने में। ऐसा आप कह रहे हैं, ऐसा साइंस भी कहता है। और यही बात हमारे भागवत जी में हजारों साल पहले भगवान कपिल देव जी ने माता देवहूति को कह दी थी कि तीसरे महीने में पेट के अंदर स्त्री पुरुष के चिन्ह उत्पन्न हो जाते हैं। जो वैज्ञानिक आज कह रहे हैं, हमारे वेद पुराणों ने हजारों साल पहले ने कह रखा था। विडंबना तो ये है ना कि जब कोई भी बात भारतीय कहता है, हम कहते हैं, हम भारतीय लोग कहते हैं, तो लोग विश्वास नहीं करते। वही बात कोई विदेशी कह दे, मान लेते हैं। अरे डार्विन की बात मानेंगे, ऋषि मुनियों की नहीं मानेंगे। डार्विन ने कह दिया कि बंदरों की संतान है, मान गए। इससे बड़ी बेवकूफी क्या हो सकती है? मैं आपको लिखा हुआ बता दूंगा कि हम बंदरों की संतान नहीं, हमारे पास उस दिन का भी इतिहास मौजूद है जिस दिन से सृष्टि शुरू हुई थी। हम ऋषि मुनियों की संतान हैं, हम भगवान की संतान हैं, हम बंदरों की संतान नहीं है साहब। डार्विन ने गलत कह दिया। होंगे अपने लिए विद्वान, होंगे अपने देश के लिए, उनकी थ्योरी चलती होगी उनके देशों में। हमारे भारत के मतलब कि उनकी थ्योरी नहीं। कोई माने माने, हम कैसे मान लें जो हम उस दिन का भी इतिहास जानते हैं जिस दिन से सृष्टि उत्पन्न हुई थी। मनु शत्रुपा से हम प्रकट भये हैं। मनु की संतान होने से हमें मनुष्य कहा जाता है। साइंस क्या जानता है? मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति 2000 साल पहले से पुराना कोई इतिहास वैज्ञानिकों के पास मौजूद नहीं है। हमारे पास 8 लाख साल पुराना राम सेतु और 5,500 साल पुरानी द्वारिका आज भी मौजूद है गवाह के रूप में। हम क्यों माने तुम्हारी बात? तुम्हारा ज्ञान अल्प ज्ञान है। क्यों जी? हम डार्विन की बात क्यों माने? हम क्यों माने कि हम बंदर की संतान है? हम माने ना, हम पढ़े हैं, हमारे वेद पुराण वेद कहते हैं हम ऋषियों की संतान है। तुम्हारी बात क्यों मान लेंगे हम? तुम्हारे देश के लोग माने? मूर्खों में तो देखो, मूर्खों की सभा में मूर्ख ज्ञानी हो जाता। थोड़ा ज्यादा जान रहा है वो ज्ञानी, मैं ज्ञानी हूं। लेकिन हम ऋषियों की संतान हैं, ऐसा हम भारतीय लोग मानते हैं। पढ़ाया जाता है बंदरों की संतान है, गलत पढ़ाया जाता है। भारत में ये ज्ञान नहीं पढ़ाना चाहिए जो बिल्कुल निराधार है, कोई सिर पांव नहीं है इसका। हम इंसानों की संतान हैं। हम ऋषि मुनियों, हमारे जंगल में ऋषि मुनि रहा करते थे। राम जी की बात कितने साल पुरानी है? 8 लाख साल पहले लगभग। भगवान कृष्ण कब आया? आज से लगभग 5,500 साल पहले। फिर 5,500 साल पुराना गिरिराज जी हमारे पास है। कामतानाथ जी राम जी के जमाने के हैं ना, कामतानाथ जी चित्रकूट में आज भी मौजूद हैं कि नहीं?
कैसे मान ले तुम्हारी बात के बंदरों की? हमारे यहाँ तो मौजूद प्रमाण है, सबूत है भाई। 8 लाख साल पुराना, तुम्हारे पास क्या है 2000 साल पुराना? उसके पहले से कुछ हो तो बताओ। हुआ ना ये कि इनके पास कुछ मौजूद है नहीं और हम बताते हैं लाखों साल पुरानी बात। उनको लगता है यार हम तो 2000 साल पुरानी बता रहे हैं, ये लाखों साल पुरानी, इसलिए इनको गलत सिद्ध कर दो, क्योंकि हमारे पास कुछ है ही नहीं कहने का, है ना। एक आदमी जाके गड्ढा में गिर गया, तो दूसरा बोला क्यों गड्ढे में गिर गए? क्या बोले? नहीं, उसको लगा हम कह देंगे गड्ढे में गिर गए तो ये सब हमारी हंसी उड़ाएंगे, इसलिए उसने कह दी नहीं हम गड्ढे में नहीं गिरे, हम तो यहाँ उतरे हैं, यहाँ हमें भगवान का दर्शन हो रहा है, तुम भी आओ। तो 5 लोग थे, पांचों उतर गए, पांचों उतर क्या गए, पांचों गिर गए। अब पांचों ने कहा चलो, उसने कहा देख मैं गिरा था तो मेरी हंसी उड़ाओगे इसलिए तुमको भी गिरा दिया, ताकि तुम हम एक से हो गए, अब तुम हमारी हंसी नहीं उड़ाओगे। तो वो तो गिरा था इसलिए गिराना चाहता था झूठ बोलकर। ऐसे ही है कि वो गलत है, जो उस गलत को भी वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हम लोग सही कह रहे हैं, भारतीय लोग। अब उनके गलत से हमारा सत्य हावी है, तो कैसे सिद्ध करें? इसलिए करना तो पड़ेगा। इसलिए अंग्रेजों का शासन था, वो शिक्षा पद्धति चल रही है, आज भी डार्विन को पढ़ाया जा रहा है। अरे विवेकानंद को पढ़ाओ, क्यों जी? पढ़ाना ही है तो गुरु नानक देव जी, गुरु गोविंद देव जी, ध्रुव और प्रहलाद का चरित्र पढ़ाओ, गीता को समझाओ, गीता पढ़ाओ। पढ़ाना ही है तो झांसी की रानी, पृथ्वीराज चौहान इत्यादि महापुरुषों की चरित्र पढ़ाओ। हम क्यों विदेशियों का चरित्र पढ़ें? क्यों जी? और क्यों माने तुम्हारी बात के बंदर की संतान है हम नहीं मानेंगे तुम्हारी, हम ये मानेंगे हम ऋषि मुनियों की संतान है। इसलिए विदेशियों का गोत्र नहीं होता, क्योंकि वो होंगे बंदरों की संतान, इसलिए बंदरों की तरह लाल लाल है। हम तो ऋषि मुनियों की संतान है, इसलिए हमारा गोत्र होता है। आपका गोत्र किसी का वशिष्ठ है, किसी का कश्यप है, किसी का जमदग्नि है, किसी का भारद्वाज, जिसका जो गोत्र है हम उन ऋषि की संतान। बोलो हाँ या ना? इसलिए हम ऋषियों की संतान हैं, ना कि बंदर की। चलो अब जो पढ़ रहे हो आप लोग उसी को सत्य मानने लगे कुछ लोग, ठीक है। कपिल भगवान चले माँ को दिव्य ज्ञान देकर, माँ सिद्धा नाम की नदी बन गई। कपिल देव जी ने आचमन किया, इसलिए बाकी तीर्थ बार बार गंगा सागर। अब मनु जी महाराज के दूसरे पुत्र हुए हैं, तीसरी बेटी हुई हैं आकुति देवोती प्रसूति, जिनका विवाह दक्ष से हुआ। दक्ष की सबसे छोटी बेटी का नाम सती, सती माँ का विवाह भगवान शिव से हुआ। और भगवान शिव का फिर अपमान दक्ष ने किया, जिससे माता सती उनके यज्ञ में योग अग्नि में जल गई। और सती का विवाह, सती जब शरीर त्यागती हैं, पार्वती बनकर प्रकट होती हैं, तब भगवान प्रकट पार्वती के रूप में भगवान शिव का विवाह होता है। बोलिए शंकर भगवान की। शिव पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। भगवान शंकर माता पार्वती के संग आनंद से रहने लग गए। अब आगे की चर्चा कल। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।